ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। टुडे आई हैड अ लॉट्स ऑफ न्यूज़ फॉर यू एंड अगेन टुडे वी विल टॉक अबाउट द हरियाणा विधानसभा इलेक्शन, जो कि बीजेपी के लिए अब नासूर बन चुके हैं। आई एम राइट और रॉन्ग लालू जी? मोदी जी बताओ। यस मोदी जी, आप बताइए कि आपके नेता हरियाणा में रो क्यों रहे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। ये है बीजेपी की सिटिंग विधायक कविता जैन, जो टिकट न मिलने के बाद अब रो रही हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनका टिकट काटा गया है, वो तो ठीक है, लेकिन इनकी जगह जिनको टिकट दिया गया है वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। यानी कि एक बाहरी नेता को अपने सिटिंग विधायक की जगह टिकट दे दी गई है और उनका नाम है निखिल मदान। तो क्या हरियाणा बीजेपी में अब इतनी फकीरी आ गई है कि उनके पास अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की कमी है कि वे चुनाव में उनको उतार सकें? यही कारण है कि वे लोग बाहर के नेताओं का जो बागी हैं उनको टिकट दे रहे हैं। और ये एक सीट नहीं है, ऐसी 9 सीटें हैं जो इन बागी नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए दी गई हैं। तो क्या बीजेपी में अब ऐसी फकीरी छाई हुई है कि वहां पर काबिल नेताओं की कमी हो गई है हरियाणा में? मोदी जी बताओ। मैं हैरान और अब इस घटना के बाद बीजेपी में लगातार इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। ताजा जानकारी ये है कि रतिया सीट से टिकट करने के बाद जो वहां के सिटिंग विधायक थे लक्ष्मण नापा, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। और अब ये खबर आ रही है कि उन्होंने अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। शांति शांति। यस, ये सब देखने के बाद बीजेपी में चारों तरफ अशांति ही अशांति छाई हुई है। एंड वन मोर थिंग कि परिवारवाद को पानी पी पी कर गाली देने वाली बीजेपी अब लगातार परिवारवाद कर रही है। हरियाणा इलेक्शन की जो लिस्ट आई हुई है उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसा परिवारवाद आज बीजेपी में चल रहा है। कांग्रेस से बीजेपी में आई किरण चौधरी को सबसे पहले हरियाणा से राज्यसभा पहुंचा दिया गया। बीजेपी में काबिल नेताओं की कमी है कि वे बाहरी नेताओं को राज्यसभा पहुंचा रहे हैं। और अब हरियाणा विधानसभा के जब इलेक्शन होने वाले हैं तो उनकी बेटी को भी सीट दे दिया गया है। यानी कि श्रुति चौधरी अब हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं कुलदीप बिश्नोई के बेटे को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। मैं हैरान हूँ भाई। यस मोदी जी, मैं भी हैरान हूँ कि आपके राज्य में ऐसा कैसे हो रहा है। सो कंक्लूजन इस 4 जून 2024 के बाद जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे, उसके बाद का जो समय है वो बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा नाजुक है, बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। और अब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव होने के बाद 2 बड़े राज्यों के चुनाव बाकी हैं, उसमें महाराष्ट्र और झारखंड भी शामिल हैं। और यदि ऐसा वहां पर भी देखने को मिला कि अपने नेताओं को टिकट न देकर के बीजेपी यदि बाहरी नेताओं को टिकट देगी, तो उसका हाल मुझे लग रहा है कि वैसा ही होने वाला है जैसा कि लोकसभा इलेक्शन 2024 में यूपी में हुआ था। वन मोर न्यूज इस, जो हमारे देश के गोदी एंकर्स हैं उनको यूपी तक के इस एंकर से सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। यूपी तक के इस रिपोर्टर ने मंत्री जी से केवल भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही सवाल किया था और उस प्रश्न को सुनने के बाद ही मंत्री जी बुरी तरीके से तिलमिला गए और ठीक करने की धमकी देने लगे। रिपोर्टर ने मंत्री जी से जो क्वेश्चन पूछा था भ्रष्टाचार को लेकर के, वो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, उससे जुड़ा हुआ है। देश को चौकीदार की जरूरत है। इस मोदी जी, मैं भी हैरान हूँ कि आपके नेता आपकी बात ही नहीं मान रहे हैं। So now I have completed from my side. If you like this video, please hit like button. I want only 100 likes. And if you like this video as well as my channel, so please subscribe my channel. See you again. Thanks for watching.